दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग पिछले 5 दिनों परफॉर्मेंस को देखो दोस्तों, पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअसली सुजलोन एनर्जी में हमें एक गिरावट होते हुए देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में सुजलोन एनर्जी ऑलमोस्ट हमें 4.5% तक उठता हुआ दिखाई दिया है। तो अब ये जो सुजलोन एनर्जी प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए दिखाई दे रही है, काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि आखिरकार सुजलोन एनर्जी का स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है, क्यों एक ही जगह पे अभी के समय में थमा हुआ है। आने वाले समय में क्या सुजलोन एनर्जी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो यहाँ से क्या चांसेस है, यहाँ से कितना हमें रिटर्न मिल सकता है। तो होपफुली दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार सुजन में कोई हमें तेजी बनती हुई क्यों नहीं देखने को मिल रही है और अभी के समय में क्या सिनारियो है। अगर आप एफआईआईएस का डेटा को देखो दोस्तों, तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली एफआईआईएस बिकवाली करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, मंथ टिल डेट तक एफआईआईएस ने ऑलमोस्ट 15,863 करोड़ का बिकवाली कर दिया है। अब यहाँ पर एफआईआईएस क्यों बिकवाली कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसे समझने के लिए दोस्तों आप इस आर्टिकल को देखो। इस आर्टिकल को देखने के बाद फुली आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि पिछले 5 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में हमें एक गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। मार्केट में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट अभी के समय में पूरी तरीके से नेगेटिविटी शो कर रहा है। अब क्यों मार्केट में गिरावट हो रही है, और देखा जाए तो इस गिरावट का असर हर एक स्टॉक में हमें पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट में आखिरकार क्यों गिरावट होते हुए देखने को मिली। जो सबसे पहला जो रीजन निकल कर आ रहा है वो है लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के लिए मार्केट में प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रही है। सेकेंड रीजन ऑब्वियस है, एफआईएस सेलिंग, एफआईएस कंटिन्यूअसली बिकवाली किए जा रहे हैं। थर्ड रीजन है वो हॉकिंस यूएस फेड। और जो थर्ड रीजन है वो नॉन इम्प्रेसिव क्वार्टर फोर रिजल्ट 2024। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं रहा, और इसके वजह से मार्केट का सेंटीमेंट अभी के समय में बिगड़ा पड़ा हुआ है। और जो आखिरी रीजन है वो है राइजिंग विक्स इंडेक्स। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि जो विक्स इंडेक्स है उसमें हमें काफी स्पाइक होते हुए हमें देखने को मिली। अच्छा खासा विक्स इंडेक्स में हमें पंप देखने को मिला, और ये जो राइजिंग विक्स इंडेक्स है इसके वजह से मार्केट में हमें काफी ज्यादा अभी के समय में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। क्योंकि होपफुली आपको पता ही होगा कि विक्स इंडेक्स अगर बढ़ता है तो मार्केट में गिरावट होती है, और इसका वाइस वर्सा अगर आप लोगों की विक्स इंडेक्स अगर गिरता है तो मार्केट में एक हमें तेजी बनते हुए देखने को मिलती है। तो वैसे ही दोस्तों विक्स इंडेक्स में हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिला, और इसके वजह से मार्केट में हमें अभी में नेगेटिवली देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में गिरावट होने का सिर्फ और सिर्फ विक्स इंडेक्स ही रीजन नहीं है। 5 फैक्टर की वजह से मार्केट में अभी के समय में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली है। अभी 5 फैक्टर की वजह से जो प्रॉफिट बुकिंग अभी हमें मार्केट में होते हुए देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी तरह से मार्केट गिरेगा, मार्केट क्रैश हो चुका है। आने वाले समय में अच्छा खासा लॉस जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें अच्छा खासा लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप जिस भी लेवल पे किसी भी स्टॉक को खरीद कर रखो तो आपको अभी पेशेंसली वेट करना है। नो डाउट दोस्तों बहुत ही जल्द मार्केट में हमें फिर से रिकवरी होते हुए देखने को मिलेगी। और आपको पता ही होगा कि 2024 का जो निफ्टी का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो हमें 23,000 का देखने को मिल रहा है। तो 22,000 से 23,000 तक 1,000 का सफर अभी निफ्टी जो है वो तय करने वाला है इस 2024 में। तो इस तेजी का लाभ जो है वो हर एक स्टॉक को हमें पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम लोग सुब्रमण्यम जी की बात करें तो आपको इस आर्टिकल को देखकर ये क्लियरिफिकेशन मिलता है कि सुब्रमण्यम जी लंबी रेस का घोड़ा है, और आने वाले समय में सुब्रमण्यम जी में अगर हम लोग वेट करके रखते हैं तो बहुत अच्छा खासा एक रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, द स्ट्रीट इज वेटिंग बिग ऑन दीज टू एनर्जी स्टॉक। अब यहाँ पर किन दो एनर्जी स्टॉक का बात किया जा रहा है, यहाँ पर देखो दोस्तों सुब्रमण्यम एनर्जी एज वेल एज आइनॉक्स विंड का बात किया जा रहा है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि इन दोनों स्टॉक ने लास्ट ईयर एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर एस&पी और बीएससी एनर्जी इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 64% का एक हमें उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। और धीरे धीरे करके आने वाले समय में और भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सुब्रमण्यम एनर्जी एज वेल एज आइनॉक्स विंड ने काफी लंबे समय से अनप्रॉफिटेबल रहा है। उनका जो प्रॉफिट था वो 2017 में हुआ था, लेकिन अभी के समय में हमें ये देखने को मिला कि 2 स्ट्रेट क्वार्टर मींस Q3 एज वेल एज Q4 2024 सुब्रमण्यम एनर्जी एज वेल एज आइनॉक्स विंड का प्रॉफिटेबल रहा है। और इनका जो ऑर्डर बुक में हमें टर्नओवर देखने को मिला है, इससे एक चीज तो क्लियर है कि जो डिमांड है विंड एनर्जी का वो अच्छा खासा हमें उसमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो
और फिर 2024 में आइनॉक्स विंग का ऑर्डर बुक जो है वो हमें ऑलमोस्ट 100% तक जंप करते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर आइनॉक्स विंग को ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट का ऑर्डर हमें मिलता हुआ देखने को मिलता है, एज वेल एज उनको एक 502 मेगावाट का ऑर्डर का एक इंटरव्यू लेटर भी हमें मिलता हुआ देखने को मिल। साथ साथ सूर्यवंश जी की अगर बात करें तो यहाँ पर सूर्यवंश जी का जो ऑर्डर है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हमें देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 3157 मेगावाट को हमें मिलता हुआ देखने को मिला है। और सिर्फ फाइनेंशियल 23 में 622 मेगावाट का ऑर्डर सुपर के खाते में आता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पर कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट का बर्डन हुआ करता था, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट था फाइनेंशियल ईयर 2018 में। लेकिन अभी कंपनी का अगर हम लोग डेट देखें तो 120 करोड़ का हुआ पड़ा हुआ है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट उनका डेट में 100 टाइम्स हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिली, और ये बहुत ही इंप्रेसिव चीज है। अब जिस तरह से सूर्या जी को ऑर्डर मिल रहा है उससे हमें ये देखने को मिला कि सूर्या जी का जो रेवेन्यू है वो हमें 26% पर एनम बढ़ता हुआ देखने को मिला है लास्ट 3 सालों में। अब यहाँ पर सूर्या जी का जो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट हमें निकल कर दिखाई दे रहा है वो 49 रुपए 50 पैसे का देखने को मिला है। यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, रिसेंटली जो सूर्या जी में हमें एक तेजी बनते हुए देखने को मिली, उसके बाद तेजी बनते हुए में 30% के प्रॉफिट में एक करेक्शन होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन वही 628 का एक प्राइस एक्शन में सर्ज हमें होते हुए देखने को मिला है। ये एक चीज का इंडिकेट कर रहा है प्राइमरी ट्रेंड सूर्या जी का पॉजिटिव है। अभी जो सूर्या जी का जो प्राइस एक्शन है वो अभी के समय में कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला है। मींस अराउंड 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी हमें कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी के समय में सूर्या जी में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है, एज वेल एज हाई बाइंग डिमांड भी मिल रहा है, एज वेल एज हाई है। साथ ही साथ इस सेक्टर में भी एक अच्छी खासी हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली, एक अच्छी खासी इम्पैक्ट होते हुए देखने को स्टॉक में जरूर से पड़ता हुआ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जो शॉर्ट टर्म में सूर्या जी का टारगेट रहने वाला है वो 50 रुपए 50 पैसे का रहने वाला है, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 38 रुपए 50 पैसे मेंटेन करना है, वो 38 रुपए 50 पैसे का।